अपने दर्शकों को बता दें जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसएजी डोभाल की बैठक खत्म हो गई है। मंजीत, क्या खबर है इस बैठक के बारे में? जनाब, ये इस वक्त डिप्लोमेटिक मोर्चे पर सरकार क्या कर रही है, कैसे आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को लेकर ये बैठक थी, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव हैं, उसके अलावा एनएसएजी डोभाल, और अगला पिछले घटनाक्रम को देखें तो दो एस जयशंकर और एनएसएजी डोभाल के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो अपने काउंटर पार्ट से लगातार बात करते रहें। पिछले 3-4 दिनों की मैं बात करूँ तो 20 से 25 जो काउंटर पार्ट हैं एनएसएजी डोभाल के, उनसे उन्होंने टेलीफोनिक बातचीत की है। जयशंकर ने भी करीब इतने ही लोगों से बातचीत की है। विक्रम मिश्री के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अंजना, इस वक्त आप देखें जो कम्युनिकेशन और आउटरीच है इस पूरे ऑपरेशन की, वो विक्रम मिश्री के ऊपर है। आप देखिए पिछले 3 दिनों से विक्रम मिश्री कितनी समझदारी के साथ इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल मीडिया के सामने कंडक्ट कर रहे हैं। उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि देश और दुनिया की नज़र इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई है। भारत की जितनी बड़ी जनसंख्या है, भारत जितना बड़ा मार्केट है, वो एक बड़ा पूरे अमेरिका के लिए और बाकी लोगों के लिए एक बड़ा केंद्र है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या परसेप्शन होना है, किस तरह की आउटरीच होनी, उसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही है कि आगे जो घटनाक्रम तेज़ी के साथ बदल रहा है, उसमें किस तरह के फैसले सरकार को लेने हैं। और यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूँगा कि पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे सैन्य कमांडर हों के साथ, या फिर जो विदेश मामले को देख रहे हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए, विदेश सचिव, उनके साथ 20 से ज़्यादा बैठकें की हैं। लगातार 7 LKM पर वो बैठकें कर रहे हैं। बहुत कम मौके हैं जब प्रधानमंत्री अपने ऑफिस इस दौरान आ पा रहे हैं। सुबह से शाम तक उनका मीटिंग का दौर चलता है। तो ये गंभीरता दिखाती है कि भारत कितनी एक जिम्मेदार देश होने के नाते किस तरह से इस पूरे मामले को हेड कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कमांडर की तरह पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली हुई है। बिल्कुल। मुनीश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। मुनीश, एक बार फिर से अनेकों ड्रोन्स, अनेकों शहर, वही तरीका, वही मोडस, वही शाम का पहर, और उसके बाद से ये हमले हो रहे हैं। आप जहां पर मौजूद है, क्या खबर है? जी देखिए अंजना, आज शाम से लगभग 15 ड्रोन थे जो कि अमृतसर शहर के 5 अलग अलग इलाकों में देखे गए हैं। और 5 अलग अलग जो इलाके हैं अंजना, ये वो इलाके हैं जो अति संवेदनशील है। वो उन इलाकों का हम खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन जो बताया जा रहा है कि अति संवेदनशील इलाके हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने उन इलाकों पर टारगेट करने की कोशिश की। शाम 5 बजे से ये दौर शुरू हुआ था, जिसके बाद में जो इंडियन एयरफोर्स है, उसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेज है, एक एक करके उन्होंने 15 से ज्यादा ड्रोन्स को अभी तक न्यूट्रलाइज कर लिया है। लेकिन अभी भी जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी भी रेड अलर्ट है, क्योंकि आशंका यह है कि कुछ ऐसे ड्रोन अभी भी आसमान में है जो कि फिराक में है हमला करने के। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं अंजना, कल भी इसी तरह की ड्रोन साइटिंग हुई थी। जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके पास में ड्रोन साइटिंग हुई थी, और उस ड्रोन की खासियत ये थी कि उस ड्रोन के साथ में कुछ विस्फोटक भी बधे हुए थे। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि अगर वो उसको अगर निष्क्रिय नहीं किया गया होता हवा में, और अगर वो जमीन पे या कहीं पे गिरता, तो किस तरह का नुकसान भी हो सकता था। तो काफी गंभीर स्थिति है यहाँ पर, लेकिन जो सेना है और इंडियन एयरफोर्स है वो मिलकर यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और अभी तक फिलहाल के लिए जो जानकारी है कि 15 से ज्यादा ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। किसी भी तरह की कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं है, ना तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में, ना तो सिविलियन इलाके में, और ना ही किसी को किसी तरह की चोट आई है। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो यहाँ के लोकल हैं उनको पूरी तरह से मना कर दिया गया है घर के बाहर निकलने के लिए या सड़कों पर निकलने के लिए। पूरी तरह से अंधेरा है और सबको बोला गया है कि इन आदेशों का पालन किया जाए। लेकिन अंजना, वहीं आसपास के अगर इलाकों की बात करें तो वहां पे भी यही है, क्योंकि जो अमृतसर से जगह सटे हुए जो इलाके हैं, उन इलाकों से भी यही खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो कल पैटर्न देखा गया था, जिसमें पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए ना सिर्फ इंटेलिजेंस लेने की, बल्कि जो कई संवेदनशील इलाके हैं वहां पर हमला करने की कोशिश की थी, कल नापाक हुआ था पाकिस्तान अपनी हरकतों में। आज भी पाकिस्तान अभी तक विफल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टाइम है आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी कि वो इस तरह के हमलों से ना सिर्फ बचे, बल्कि पाकिस्तान के सारे मंसूबों को नस्तो नाबूद भी करें।
बिल्कुल, यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगे हुए हैं, लगातार जो जानकारी वहाँ से दे रहे हैं। अरविंद देखिए, जम्मू कश्मीर में और जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर तो ये करते ही थे। श्रीनगर में भी आज कर दिया है, वहाँ की भी तस्वीर आ रही है, वहाँ पर भी तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं, वहाँ पर भी उनके अटैक को नाकाम किया जा रहा है। लेकिन ये पूरा पंजाब पर इस तरह से हमला करना, करतारपुर कॉरिडोर, फिरोजपुर की हम तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। अरविंद, शायद अरविंद है नहीं हमारे साथ। मुनीश, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि आप उधर ही मौजूद हैं इस वक्त। और रिहायशी इलाका, ये वीडियो तो पूरा वीडियो प्रमाण है, वीडियो सबूत है कि रिहायशी इलाकों पर वो हमला कर रहा है। जी बिल्कुल अंजना, और जहां तक बात करें, देखिए पास में ही फिरोजपुर है यहाँ के, अमृतसर के, और फिरोजपुर में जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि ना सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बल्कि सिविलियंस इलाके में भी जो पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो फिरोजपुर से खबर आ रही है वो बहुत हद तक इस बात को साफ करती है कि पाकिस्तान अब जो एक लाइन होती है उसको क्रॉस कर चुका है। वो सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं बल्कि सिविलियंस इलाके को लगातार जो है वो टारगेट कर रहा है। और अंजना, अगर पिछले 48 घंटों की बात करें, 3 मिसाइल अमृतसर के कुछ इलाकों में गिरी थी, और उन 3 अगर मिसाइलों की बात कर लें, वो तीनों सिविलियंस इलाके में थी, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अमृतसर के पास में, उन गांवों के इलाके में गिरी थी। गनीमत ये था कि जब वो हवा में थे उसी वक्त उनको जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया था। जो इंडियन एयरफोर्स का S-400 है उसके जरिए वो न्यूट्रलाइज कर लिया गया था। लेकिन आज उसकी तस्वीरें अंजना सामने आई थी। मैं खुद उस इलाके में गया हुआ था। जो तस्वीरें हमारे सामने आई थी, जमीन के अंदर एक बड़ा गड्ढा हो चुका था, क्योंकि जब उसको न्यूट्रलाइज किया गया था तब भी गिरने के बाद में उसमें कुछ विस्फोटक रह गया था, जिसको आज 11 बजे आर्मी ने डिफ्यूज किया और 1.5 किलोमीटर तक उसका आवाज गया हुआ था।